कभी कभी हकीकत इतनी डरावनी होती है कि वो किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। 2012 में एक ऐसी ही कहानी सामने आई। एक खूबसूरत लड़की, उसकी रहस्यमय गुमशुदगी और पीछे छुपा हुआ सच, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह है शीना बोरा मर्डर केस। शीना बोरा एक नौजवान, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने मुंबई में रहते हुए एक कॉरपोरेट जॉब ज्वाइन की थी। लोगों की नज़रों में शीना एक खुशहाल, आधुनिक और सफल जिंदगी जी रही थी। लेकिन इस लड़की की असली पहचान उतनी सीधी नहीं थी। जहां लोग मानते थे कि इंद्रानी मुखर्जी उसकी माँ है, वही हकीकत ये थी कि इंद्रानी असल में उसकी जन्म देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि दुनिया को बताती थी कि शीना उसकी बहन है। परिवार के रिश्तों का ये जाल आगे चलकर इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बना। अप्रैल 2012, शीना अचानक गायब हो जाती है। उसके दोस्तों और ऑफिस वालों ने जब पूछा तो इंद्रानी ने कहा शीना अमेरिका चली गई है, वहाँ नई जिंदगी शुरू करने। कई महीनों तक किसी को शक नहीं हुआ। शीना का मोबाइल बंद, सोशल मीडिया पर कोई एक्टिविटी नहीं, लेकिन इंद्रानी का वही दावा, वो बाहर है। कहानी यहीं दब गई, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। साल 2015, मुंबई पुलिस ने एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया और यहीं से शीना बोरा केस की परतें खुलनी शुरू हुईं। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि शीना की हत्या हो चुकी है। जांच के बाद सामने आया इंद्रानी मुखर्जी, उसके पति के ड्राइवर और एक करीबी सब इस मर्डर प्लान में शामिल थे। शीना को कार में बैठाकर गला घोटा गया और उसका शव रायगढ़ के जंगलों में ले जाकर जला दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर एक माँ अपनी बेटी की हत्या क्यों करेगी? पुलिस जांच में इसकी कई वजह सामने आई। पहली वजह, पैसों का लालच। शीना का बॉयफ्रेंड राहुल इंद्रानी के पति पीटर मुखर्जी का बेटा था। यानी इंद्रानी को डर था कि अगर शीना और राहुल की शादी हो गई तो उसकी फैमिली वेल्थ बढ़ जाएगी। दूसरा, इंद्रानी ने सालों तक दुनिया से झूठ बोला कि शीना उसकी बहन है। अगर शीना सबको सच बता देती तो इंद्रानी की पूरी इमेज और झूठी कहानी सामने आ जाती। यानी ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि इज्जत, पैसा और झूठे रिश्तों की जाल में फंसी इंसानी सोच का भी था। इंद्रानी की गिरफ्तारी ने मीडिया में भूचाल ला दिया। हर न्यूज़ चैनल पर यही चर्चा, क्या एक माँ अपनी बेटी को मार सकती है? पीटर मुखर्जी की भूमिका पर भी सवाल उठे। जांच एजेंसियों ने फ़ोन रिकॉर्ड, बैंक डिटेल और ड्राइवर की गवाही से केस मजबूत किया। मीडिया ट्रायल ने इस केस को भारत के सबसे चर्चित क्राइम केसों में बदल दिया। अदालत में इंद्रानी ने कई बार खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा कि ये सब उसके खिलाफ साजिश है, लेकिन सबूत और गवाह उसके खिलाफ खड़े रहे। आज भी ये केस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, पर इसने एक बात साबित कर दी, कभी कभी इंसानी लालच और झूठ खून से भी ज़्यादा गहरा दाग छोड़ जाते हैं। शीना बोरा मर्डर केस एक ऐसा मामला जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, भरोसे के होते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो सबसे बड़ा अपराध वहीं से जन्म लेता है। अगर इस कहानी ने आपको झकझोर दिया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम जुर्म पर आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी सच्ची घटनाएं, जहां सच हमेशा अंधेरे से रोशनी की तरह निकलता है। धन्यवाद।